बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सारी दुनिया ने कल देखा कि इसराइल ने ईरान पर हमला करना था, लेकिन वो नहीं कर पाए। 3 छोटे ड्रोन से जो ईरान के अंदर से उड़े। अब सारी दुनिया ये देख रही थी कि इन्होंने तो इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह करनी थी और ये सब करना था, ये क्यों नहीं हो पाया। अब जो होने जा रहा है वो इतना दर्दनाक, भयानक, बेरहम होगा कि शायद लोग भूल जाएंगे कि अमेरिका ने जो एटमी हमला जापान पर किया था, ये एटमी हमले से बड़ा हमला होने जा रहा है। अब आपको समझ आएगी कि इसराइल ने क्यों ईरान पर हमला नहीं किया, क्योंकि ईरान पर हमला अब अमेरिका करने जा रहा है। वो किस मिसाइल से, जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। सबसे पहले समझ लें, पिरन पर ये समझिए, क्या ईरान के पास उसका प्रॉपर तोड़ है? चाइना मदद करेगा? क्या सूरत हाल होगी? देखिए, इजराइल की एयरफोर्स ने एक खुफिया मिसाइल डेवलप किया और ये कई साल से वो कर रहे थे। वो मिसाइल क्या करने जा रहा है, ये असल में जो मिसाइल है, इसको ये माइक्रोवेव वेपन इसको कहते हैं। ये जो एयर लॉन्च करता है, यानी क्रूज मिसाइल होता है, ये इनके B-52 बॉम्बर में जो क्रूज मिसाइल है उसमें ये फिट कर देंगे। और होगा क्या कि ये ईरान की एयर स्पेस में दाखिल होंगे। जो मुस्लिम कंट्रीज दीगर आगे पीछे हैं, उनके यहाँ से ये उड़ेंगे और फिर ये ईरान की सरहद में जाएंगे। ये तकरीबन 700 मील दूर से ये हमला कर सकते हैं। अब ये लो आल्टीट्यूड पर जाएंगे, यानी ज़रा नीचे तक ईरान की स्पेस में जाएंगे और वहाँ पर जाकर ये खतरनाक हाई पावर माइक्रोवेव एनर्जी फायर करेंगे। ये एनर्जी होगी, ये ज़हन में रखिएगा, ये एनर्जी होगी और इससे इनकी जो कंप्यूटर चिप्स हैं, जितनी ज़्यादा, यानी जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज़ होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इनकी जितनी होगी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़, इवन के अंडरग्राउंड जो इन्होंने ज़मीनों के अंदर तक पूरी फैसिलिटीज़ बनाई है, वो सारी की सारी ये तबाह कर देंगे। अब हुआ ये है कि इस सारे मामले पर इन्होंने 20 के करीब ये मिसाइल है ऑलरेडी डिप्लॉय कर दिए हैं, तैनात कर दिए हुए हैं। अब ये ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हाई पावर माइक्रोवेव्स ये फायर करेंगे, जिससे हैरानकुन तौर पर वहाँ जितने लोग होंगे, यानी ईरान के अंदर जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज में, फौजी हैं, किसी को कुछ नहीं होगा, लेकिन सारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस तबाह होना शुरू हो जाएंगी, न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी तबाह होना शुरू हो जाएंगी। और हैरानकुन तौर पर 20 के करीब ये मिसाइल इन्होंने डिप्लॉय कर दिए हैं, चुपके से, पता भी नहीं है किस जगह पर है, कहां पर नहीं है। अब आप सोचें जरा कि ये जो इन्होंने माइक्रोवेव वेपन्स मिसाइल हैं, ये ऑलरेडी, यानी क्रूज मिसाइल में जो डिप्लॉय किए B-52 बॉम्बर्स, और ये इर्द गिर्द ही है, यानी किसी मुस्लिम कंट्री की एयरबेस पर हो सकता है। ये यहां से आएंगे, जब ये माइक्रोवेव एनर्जी फायर करेंगे तो कंप्यूटर चिप्स, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस जितनी भी होंगी, सारी की सारी तबाह हो जाएंगी। और उसके अलावा वहां पर कोई बिल्डिंग नहीं तबाह होगी, कोई चीजें, जैसे आप मिसाइल मारते हैं बिल्डिंग्स तबाह होती है, कुछ नहीं होता। इस सारी सूरत हाल के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल माइक्रोवेव जो होती हैं वो जनरेट होती हैं, यानी आप ये समझ ले, जो बीम ऑफ एनर्जी है ये फायर करेंगे और ईरान का जो रेडार सिस्टम है ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। यानी ये जो एनर्जी होती है ये वोल्टेज सर्च करती है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट, और उसके बाद तमाम की तमाम चीज़ें यूजलेस हो जाती है, यानी कोई प्रोटेक्शन नहीं होती, कोई डिफेंस सिस्टम काम नहीं करता, S-400 नहीं काम करता, या कोई ऐसी सूरत हाल हो वो काम नहीं करती। इन्होंने काम क्या किया, इन्होंने इसको टेस्ट किया। एक डबल स्टोरी बिल्डिंग थी और उस बिल्डिंग के अंदर इन्होंने इसको फायर किया। अब आप सोचिए जरा, जब इन्होंने इसको फायर किया तो वहां पर सारे का सारा कंप्यूटर सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम, वो तमाम की तमाम चीजें तबाह हो गई। माइक्रोवेव जब छोड़ी गई तो वहां का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम तबाह हो गया, वीडियो कैमरास तबाह हो गए, और कोई चीज, इंसान या किसी चीज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वहां पर तमाम की तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, यानी जिसको ये हिट करना चाहते थे उसको इन्होंने तबाह कर दिया। अब आप ये सोचें कि ये कर क्या सकता है। जो बंकर्स बनाए होते हैं इन्होंने, यानी अंडरग्राउंड, ईरान की सारी जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो सारी की सारी है अंडरग्राउंड। अब ये वहां पर हमला करेंगे और उसके बाद वहां पर, यानी आप ये समझे, पावरफुल जो केबल्स होती है, कम्युनिकेशन लाइंस हैं, कोई एंटीना लगा हुआ है, ये सारी की सारी चीज़ों को तबाह कर देगा, न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह कर देगा, इनकी अंडरग्राउंड मिलिट्री की तमाम चीज़ों को तबाह कर सकता है।
इलेक्ट्रॉनिक्स को तबाह कर सकता है, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को तबाह कर देगा। और इस सारी सूरत हाल में मल्टीपल टारगेट जो होते हैं, एक की बजाय कई जगह के टारगेट जो होते हैं, वो उनको तबाह कर सकता है। और सबसे बढ़कर ये यानी ईरान अब ये सोचेगा कि बकौल अमेरिका के कि जब रिएक्ट करना है, हमला करना है, तो आप जानते हैं कि उस हमले के अंदर क्या होगा। फाइटर प्लेन्स जो हैं वो डिसेबल हो जाएंगे, टैंक्स डिसेबल हो जाएंगे, शिप डिसेबल हो जाएगा, यानी मिसाइल सिस्टम और तमाम की तमाम जो इनकी फैसिलिटीज़ हैं वो पूरी तरह तबाह हो जाएंगी। और जो टेस्टिंग न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी ये तबाह कर देंगे। यानी इसको बकौल अमेरिका के कि रोकने का कोई रास्ता नहीं है, रोकने से पहले पहले सब कुछ तबाह हो चुका होगा। और इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि ये जो साइबर हमला होता है या ईएमपी हमला होता है, आप कंप्यूटर को कंफ्यूज कर देते हैं, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा ये बिल्कुल ईएमपी हमले से भी अलग है जो इस सारी सूरत हाल में हमने देखा है। ये तो असल में उन्होंने कहा कि इससे होगा ये कि आम लोगों को मसला नहीं पेश आएगा, लेकिन ये काम हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं उस सारी सूरत हाल में कि ये कब करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले ये ज़हन में रखिएगा, ईरान न्यूक्लियर ताकत बनने से चंद हफ्ते दूर है, चंद हफ्ते दूर है। इजराइल को कमिटमेंट दी है अमेरिका ने। आप जानते हैं कि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर खबर ये आई है कि अमेरिका ने वर्ड यूज किया है बेग्ड, यानी जिसे आप कहते हैं आप किसी के आगे भिखारी बन जाते हैं, भीख मांगते हैं। उन्होंने कहा अमेरिका ने भीख मांगी इजराइल के आगे, आपने ईरान पर हमला नहीं करना। उन्होंने कहा अगर आपने ईरान पर हमला किया तो सारे के सारे हमारे फौजी अड्डों पर हमले होंगे, हमें खित्ते से निकलना पड़ेगा और ऐसी तबाही आएगी कि हम उसके बाद मिडिल ईस्ट नहीं आ पाएंगे, हमारा दबदबा भी खत्म हो जाएगा, ना हम मिडिल ईस्ट में रहेंगे, फिर चाइना यहाँ आ जाएगा, रूस आ जाएगा, लिहाजा आपने काम नहीं करना। उन्होंने कहा कि चाइना और ईरान और बाकी ताकतों को छोड़ दें, आप हमें बताएं आप क्या करेंगे। तो उन्होंने फिर उनको गारंटी दी है कि हम यहाँ पर अब ये मिसाइल मारेंगे और ऐसा मारेंगे कि सब कुछ तबाह हो जाएगा, आप पीछे हट जाए, ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देंगे। नेतन्याहू से पूछा कि आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा खतरा कौन सा है, उन ममालिक के नाम ले। उसने कहा ईरान नंबर 1, नंबर 2 ईरान, नंबर 3 ईरान, सिर्फ ईरान और कोई नहीं। उसने कहा क्यों? उसने कहा ये इतनी बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं, इनके पास एटमी हथियार चीजें आ जाएगी, ये तो राख का ढेर बना देंगे हमें और बाकी ताकतों को। अब आप अंदाजा करें कि एक वक्त था कि इसराइली समझता था, ये 1967 की बात है, और फिर उसके बाद जब पाकिस्तान टूट गया था 1971 के बाद भी, तो इसराइल के बड़े कहते थे सबसे ज्यादा अगर दुनिया में किसी से खतरा है तो पाकिस्तान से। आज जो कहते हैं हमें पाकिस्तान से कोई खतरा नहीं है, हमें सिर्फ अगर खतरा है तो ईरान से खतरा है। ये क्यों इतनी बड़ी तब्दीली आई ये आप सोचिएगा। लेकिन जो सूरत हाल पैदा हो गई है, वो कहते हैं पाकिस्तान हमारे लिए कोई खतरा नहीं है। क्यों उन्होंने कहा ये नहीं पता, लेकिन इस सारे मामले पर अब होगा क्या। अमेरिका ने इसको डिप्लॉय कर दिया। एक होता है कि आप कहते हैं जी हम ये कर देंगे, तैनात कर दिया हुआ है, हमला होगा, और कब होगा ये उन्होंने गारंटी दी है कि अब हम ऐसे हमला करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि अगर कोई ये समझ रहा है कि चाइना की नज़र से ये तमाम चीज़ें होकर नहीं गुजरी हुई, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहे हैं। ये याद रखिएगा, आपको पिछले काफ़ी अरसे में ईरान की जो टेक्नोलॉजी और चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आई हैं, ईरान के पास ऐसे ऐसे हथियार है। ये असल में उन्होंने क्यों ये बात अब कही है कि हम ये करने जा रहे हैं और ये सारा कुछ है। ईरान ने जो ये बात कही है 3 दिन पहले, हम ऐसे हथियार इस्तेमाल करेंगे जो इंसानी आंख ने पहले नहीं देखे होंगे। अब न्यूक्लियर तो देखा हुआ है, केमिकल वेपन्स भी देखे हुए हैं, फिर क्या रह जाता है? फिर ज्यादा से ज्यादा एक ईएमपी है या इसी तर्ज के हथियार जो एनर्जी से तमाम चीजें तबाह कर देंगे वो। अब अमेरिका को नहीं पता कि उन्होंने इसका क्या मतलब। दुनिया के अंदर ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं जिन्होंने ऐसी चीजें बनाई हैं, वो बताते नहीं हैं। अब सोचे जरा, जब इन्होंने डिप्लॉय कर दी हैं तो जाहिर सी बात है ये किसी ना किसी मुस्लिम कंट्री से ही उड़कर आएंगे, जो इस वक्त तक तो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही, लेकिन जब पता चल जाएगा। देखिए, आप किसी भी मुल्क की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर देंगे तो वो मुल्क आसमान से जमीन पर आ जाएगा। आप इजराइल के साथ ये काम कर दें। अब इसराइल ने अचानक ये खबर क्यों ब्रेक करवाई अमेरिका के जरिए, दुनिया भर के जरिए? इस वक्त उनको खतरा ये पैदा हो गया है कि ईरान ने जो मिसाइल हम पर मारे हैं वो सारे सिक्योरिटी लेयर्स बीट करते हुए वहां तक पहुंच गए। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि ईरान को न्यूक्लियर ताकत नहीं बनने देना, और वो चंद हफ्ते दूरी पर है। यानी ऑलरेडी अमेरिका ने कह दिया है कि 5 तो न्यूक्लियर वारहेड उन्होंने बना लिए हैं,
सिर्फ उन्होंने 20-25 कंप्लीट करने हैं कि अमेरिका या इजराइल को तबाह कर दे, तो हम कैसे बचे? देखिए, रूस ने और चाइना ने ईरान की इतनी मदद की हुई है, इतनी ज्यादा मदद की हुई है कि वो लोग इस सारे मरहले पर तैयार हैं हर तरह के इकदामात के लिए कि ये हमला होगा, हम इसको रोक पाएंगे, हम इसको कर पाएंगे। उनको पता है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर इन्होंने हमला करना है, तो ईरान को उन्होंने पहले ही इस सारे मामले पर, अब अमेरिका ये बात कहता रहे कि जी हम ईरान की तबाह कर देंगे, लेकिन ईरान को पहले ही इस सारे मामले पर इतना स्ट्रांग बना चुके हुए हैं कि ईरान इस हमले को रोक सकेगा। देखिए, ये अमेरिका ने बनाया था आज से कुछ साल पहले, और लास्ट उसने जब डिप्लॉय करना शुरू किया वो है 2019। 2019 के बाद चाइना ने इनको दी है टेक्नोलॉजी, हाइपरसोनिक मिसाइल बनाना, सारा कुछ करना। ईरान ने अगर 3 दिन पहले ये बात की है तो वो इसी तर्ज की बात की है कि आपने वो हमले नहीं देखे होंगे जो हम करने जा रहे हैं, आज से पहले वो हथियार भी नहीं चले होंगे जो हम चलाने वाले हैं। तो दुनिया बहरान है कि कौन से ऐसे हथियार, जाहिर सी बात है फिर उनका भी ताल्लुक इसी जगह पर है कि वो माइक्रोवेव वेपन इस्तेमाल कर सकते हैं, EMP इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी छोड़ सकते हैं, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो पूरे का पूरा अमेरिका ठप कर दे। अगर कोई ये समझ रहा है कि नहीं, देखिए आज के दौर के अंदर अब आपको दूर दराज हमलों के लिए कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप लॉन्ग रेंज मिसाइल मारते फिरे। आप किसी भी मुल्क का सिस्टम जैम कर सकते हैं, और यही होने जा रहा है। ये आप ज़हन में रखिएगा, ये पूरा वर्ल्ड जिस तरह पागल हुआ पड़ा है एक दूसरे के लिए, क्योंकि इसमें मेन किरदार तो इसराइल और अमेरिका का है, और इन दोनों ने अगर ये काम किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। और ये बात आप ज़हन में रखिएगा, चाइना पूरी तरह इस वक्त ईरान की मदद कर रहा है, टेक्नोलॉजी वाइज रूस मदद कर रहा है, तो हमले से पहले ये सारी सूरत हाल को डैमेज करने के लिए तैयार रहेंगे। और ईरान को एडवांस में उन्होंने बताया हुआ है कि ये सब कुछ हो जाएगा, तो आपको कैसे करना। अगर ऐसी सूरत हाल अमेरिका के लिए इतनी ताकतवर होती तो अमेरिका अब तक यूक्रेन में क्यों ना ये इस्तेमाल कर लेता, रूस के खिलाफ इस्तेमाल कर लेता। हम ये कर रहे हैं, वो करें, कोशिश ये करें। देखिए, क्या इसराइल ने नहीं कहा था कि हम 12 दिनों में हमास का सफाया कर देंगे? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम ईरान को तबाह कर देंगे, ईरान हमला नहीं कर पाएगा? क्या इन्होंने नहीं कहा था कि हम इस जंग को सिर्फ और सिर्फ चंद दिनों में जीत लेंगे? लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हो पा रहा, वो सारी चीज़ें उलट गई। अब अमेरिका ने ये बात कही है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो कर सकते हैं और वो करेंगे भी, ये याद रखिएगा। अब समझ आ गई है पूरी दुनिया को ये बात कि ईरान पर हमला जो होने जा रहा है वो इसराइल, देखिए अमेरिका याद रखिएगा इसराइल के कहने पर जो हमला करेगा उसको पता है रिटेलिएट करना है ईरान ने। यानी ईरान अब उस पोजीशन में नहीं रहा कि हम मारे और भाग जाए। उन्होंने असल में हमला जो भी करना है अपनी तरफ से वो ऐसा हमला करना है कि ईरान को रिटेलिएट करने के काबिल ना छोड़े, यानी ईरान हमला करने के काबिल ही ना रहे दोबारा। तो उसके लिए उनको पता है कि अगर हमला मिस हो गया तो फिर जाहिर सी बात है ईरान तो छोड़ेगा नहीं। जैसे अब ईरान ने जवाब दिया है तो एटमी हमला भी कर सकता है। तो अब उन्होंने काम ये किया है कि हम सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार ईरान पर इस्तेमाल करेंगे जिससे उसके टैंक्स, रडार सिस्टम, तमाम चीजें तबाह हो जाएगी। और जब वो हमला करने के लिए आए तो वो इतनी तबाह चीजें हो चुकी होंगी, उसको रिपेयर करते भी, सही करते भी साल 1.5 साल लग जाए, लिहाजा हम उसको आगे नहीं जाने देंगे। आपको पता है कि ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो तकरीबन 2012-13 में मुकम्मल हो चुका होता अगर इजराइल उस पर अमेरिका की मदद से हमले ना करता। बहुत सारे हमले किए, जब ये आते थे उसको तबाह कर जाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने दोबारा तबाह करने की कोशिश की। जैसे मिसाल के तौर पर कल ये जो इन्होंने कहा जी ड्रोन उड़े, ये हमला करने के लिए आए थे लेकिन ये कर नहीं पाए। तो ईरान के पास अब टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस होगी है, वो इसको रोकेगा, उसके बाद इसको रोकने की भी ताकत है और इसको मैनेज करने की भी ताकत है। अगर ईरान इसको रोक ना पाया तो जाहिर सी बात है फिर ईरान को सफा हस्ती से मिटा देंगे। याद रखिएगा, जब आप पूरे मुल्क को डिस्टेबलाइज इस तरह कर लेते हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और इस सूरत हाल में याद रखिएगा इनके पास इतनी पावर है कि किसी मुल्क को तबाह करके वहां पर CIA ऐसी ताकत रखती है कि वहां पर एहतजाज करके सारी बर्बादी सड़कों पर ला सकते हैं, लोगों को खिलाफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इस वक्त ईरान में जश्न मनाया जा रहा है कि जी हमने हमला किया, हमने जवाब दिया, हमने फलाना किया, पूरी दुनिया इसको सराह रही है। अब अगला मरहला जो पैदा होने वाला है वो चाइना इसको रोकेगा, जाहिर सी बात है रोकेगा, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा मिडिल ईस्ट में अगर कोई इत्तेहादी है तो वो है ईरान। आपको पता है कि कल इसराइल के नाकाम हमले के बाद ये मामला हुआ था कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज का झुकाव ईरान की तरफ हो गया। वो समझते हैं कि इसराइल अब पावर नहीं रहा, लेकिन आज ये सूरत हाल जब सारी दुनिया के सामने इन्होंने रिवील कर दी है, बेनकाब कर दी है कि भाई ये सारी चीज़ें हम लेकर आने वाले हैं
और ये असल में उन्होंने पैगाम दिया है कि कोई दूसरी जगह पर ना जाए। अब सिंपल सी एक बात बताइए कि मोहम्मद बिन सलमान ने बात कही थी कि अगर ईरान एटमी ताकत बनेगा तो हम भी बनेंगे, तो क्या अगर अमेरिका इनको नहीं छोड़ेगा तो वो बाकी मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ेगा? किसी को नहीं। सो लिहाजा आप ये देखें कि इस वक्त उन्होंने असल में खाली ईरान को पैगाम नहीं दिया, उन्होंने तमाम मुस्लिम कंट्रीज को इंक्लूडिंग पाकिस्तान भी पैगाम दिया है कि हम किसी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं, हमारी इतनी पावर है, हमारे सामने खड़े होने की कोई जुर्रत करेगा तो हम उसको पत्थरों के दौर में पहुंचा देंगे। ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के हवाले से, ईरान के हवाले से और मुस्लिम कंट्रीज के हवाले से पैदा हो गई है। सो अब ईरान देखिए, ईरान से पूछा गया उनके फॉरेन मिनिस्टर से, क्या आप इसराइल के हमले का जवाब देंगे? उन्होंने कहा कौन सा हमला? उन्होंने कहा जो कल ड्रोन, उन्होंने कहा इसराइल ने किया, एडमिट किया उसने, तो वो क्या मिसाइल मारा है उसने? अगर किया है तो बताएं फिर हम जवाब दें। तो उस पर वो चुप हो गए। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर लेट से अमेरिका ने गलती की तो फिर याद रहे कि चाइना और रूस एक दफा आप हमला कर लेते हैं ना, वो अमेरिका के ऊपर ईएमपी हमला कर देंगे, और याद रखिएगा फिर इसराइल पर भी ईएमपी हमला हो जाएगा। ये ज्यादा देर बाद नहीं रुकेगी, क्योंकि एक दफा ट्रेंड चल गया तो फिर उसके बाद हमले और तमाम चीजें होती रहेंगी। लिहाजा इन्होंने फैसला किया हुआ है कि इन्होंने अमेरिका को भी नहीं छोड़ना, इन्होंने रूस को भी नहीं छोड़ना और दूसरी ताकतों को भी नहीं छोड़ना। तो सबने अगर फैसला कर लिया एक दूसरे को नहीं छोड़ना, तो फिर अमेरिका कैसे रहेगा? फिर अगर रूस नहीं रहेगा, चाइना नहीं रहेगा, तो इसराइल कैसे रहेगा? हम बहुत ही बुरे टाइम में जी रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि इस बुरे टाइम का जो अंजाम है वो हमारे सर बिल्कुल आकर मुसल्लत होने वाला है। एक अमेरिका की गलती और खित्ता पूरा तबाह। याद रहे ये बात चाइना की और रूस की कि इजराइल कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस फसाद की जड़ असल में अमेरिका है। ये बात तब गई थी जब हमास की लड़ाई हुई थी, उन्होंने तबाही की थी। तो उन्होंने कहा था ईरान को और सारी दुनिया को कि अगर किसी का गला पकड़ना है तो अमेरिका का पकड़ो। ये बात आज सच हो गई है कि अमेरिका असल में इस वक्त कठपुतली है इजराइल की। और आप देखिए कि इजराइल को उसने कहा कि तुम बेफिक्र हो, पीछे हट जाओ, मैं करने जा रहा हूं ईरान पर वो हमला जो इंसानी आंख ने आज से पहले नहीं देखा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।